Hello viewers, how are you friends? As we know, motivation is very important in our life. Without motivation, we can't achieve anything in our life. So, when your heart desires something strongly, then the whole universe conspires it, introduce it to you. So, welcome to our channel, Daily Dose of English Grammar. Today, we are going to broadcast 38th part of English speaking. Today, we are going to learn some patterns that will you help to improve your English speaking. Without wasting time, let's get started. First pattern: 5 ways to say how to invite someone. जब आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसे 5 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी से कहना हो कृपया अंदर आइए, या आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप कह सकते हैं कम इन प्लीज। क्या कहेंगे? कम इन प्लीज। वेरी गुड फ्रेंड्स। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं खाने के लिए या पीने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि कृपया ठंडा लीजिए। तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। जैसे आप किसी को इनवाइट करते हैं, आप कहते हैं क्या आप आने का कष्ट करेंगे? तो इसके लिए आप कहेंगे विल यू प्लीज कम ओवर हेयर। विल यू प्लीज कम ओवर हेयर। जैसे आप किसी को टहलने के लिए इनवाइट करते हैं कि क्या आप भी हमारे साथ टहलने के लिए चलेंगे, तो आप बोल सकते हैं लेट्स हैव अ स्ट्रॉल। लेट्स हैव अ स्ट्रॉल। या जब आप मूवी देखने जा रहे हैं और आप किसी को उसके लिए इनवाइट करते हैं तो आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू सी अ मूवी विद अस। वुड यू लाइक टू सी अ मूवी विद अस। सेकेंड पैटर्न: 5 ways to gratitude with someone. जब आप किसी का धन्यवाद या आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। या जैसे किसी ने आपको सलाह दी, उसके लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर एडवाइस। और आपके लिए किसी ने काम किया और आप उसके लिए यह जताना चाहते हैं कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, तो आप कह सकते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। जैसे आप किसी की तारीफ करते हैं, आप कहते हैं आप तो बहुत दयालु हैं, तो आप कह सकते हैं यू आर वेरी काइंड। क्या कहेंगे? यू आर वेरी काइंड। जैसे आपने किसी की हेल्प की और वो आपको कहता है भाई आपने तो बहुत बड़ी मदद कर दी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो परेशानी होती, तो आप उसके बदले कहते हैं अरे कृपा की कोई बात नहीं है, ऐसा करने में मुझे खुशी मिली। तो आप इसके लिए कह सकते हैं देयर इज नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल rather please me. There is no matter of kindness, it will rather please me. And third pattern is 5 ways to congratulate or good wishes for someone.
यानी कि किसी को आप बधाई देते हैं या किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं तो उसको आप कैसे कह सकते हैं। जैसे आप किसी के जन्मदिन पर उसको बधाई देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हार्टी फेलिसिटेशंस ऑन योर बर्थडे, हार्टी फेलिसिटेशंस ऑन योर बर्थडे। ये याद रखिएगा कि जब भी आप बर्थडे के लिए किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो वहाँ पे एट नहीं लगाएंगे, वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। हार्टी फेलिसिटेशंस ऑन योर बर्थडे। जैसे आप किसी की सक्सेस के लिए उसे बधाई देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। इसी तरह आप किसी की शादी पे उसको बधाई देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। जब आप किसी के लिए कामना करते हैं कि आपका भाग्य सदा आप पर कृपालु बना रहे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होते रहे, तो आप कह सकते हैं मे यू ऑलवेज बी लकी, मे यू ऑलवेज बी लकी। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, मे यू ऑलवेज बी लकी। वेरी गुड फ्रेंड्स। जब आप किसी को कहते हैं फूलो फलो, ये आपने पिक्चरों में भी डायलॉग बहुत बार सुना होगा, फूलो फलो, तो इसके लिए आप कहेंगे मे यू फ्लोरिस। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, मे यू फ्लोरिस। वेरी गुड। और जब आप किसी के लिए कामना करते हैं कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कीजिए या आप उसके लिए सोचते हैं कि ये अपना काम बहुत अच्छे से करे तो आप उसके लिए कह सकते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप नाउ you have learned all these patterns which I taught. Are you like my videos? If you like my if you liked my videos or you got some help with it, please subscribe my channel and hit the bell icon to get timely notifications. And you can like, share, comments also on my videos. Keep learning, keep practicing, keep watching my videos. Thank you very much.